हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का विद्या जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हम हर संडे वीकली मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं आरडब्ल्यूए पर जो होता है। और आज उसी श्रृंखला में आपका हिंदी सेक्शन का आज डेट है 17 मई 2026। तो उम्मीद करते हैं सभी भाई लोगों ने पेपर लगा लिया होगा और हम बेस्ट एनालिसिस आपको देंगे एकदम करेक्ट आंसर के साथ में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने हिंदी के शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, साथ में आपके लिए करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल मात्र 3 पेज में तैयार किए हैं। जिसको भी वो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में, हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर देंगे। आप वहाँ से हमारे सीधे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको देंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स मात्र 3 पेज में यूपी के अब तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस को हमने अपने हैंड रिटन फॉर्म में कलेक्ट कर दिया एक स्थान पर। चलिए देख लीजिए। ये लीजिए, यूपी स्पेशल के इस तरह से नोट्स बनाए। आप देखेंगे कि ओडीओपी योजना हुई, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया गया, वो टॉप सम्मान उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान 5 लोगों को मिले, जिसमें शुभांशु शुक्ला, रश्मि आर्या। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख लेंगे। बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश में पद्म विभूषण सम्मान मिले, उसमें कौन शामिल है, किसको मिला। आपका मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार अवार्ड जो मिलता है उत्तर प्रदेश में किसको मिला। इस तरीके से मात्र ये 3 पेज हैं, इनको आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नंबर फिर बढ़ा भी सकते हैं। ये भी डेफिनेटली तय है, 1-2 नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ा लेंगे, लीड आप ले जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं भाई आज का टेस्ट पेपर। देख लीजिए, आज है डेट 17/5/2026, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्ज़ाम। और ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है हिंदी का सेक्शन। और ये हिंदी में क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग। तो जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपका योजक चिन्ह है। जैसे एग्जाम्पल माता पिता आप लिखते हैं, तो यहाँ पे जो बीच में साइन लगाते हैं योजक चिन्ह ही उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने क्या बोल रहा है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन आपको बताना है। ठीक है, 52। तो अशुद्ध कथन क्या है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ये बात तो एकदम सही है। सर्वनाम की ही विशेषता बताता है, ये बात सही है। ये संज्ञा की विशेषता बताता है, तो बिल्कुल विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं सर्व विशेषण कहलाते हैं। हम बचपन से पढ़ते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखिए इसको, देखिए ये संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, ये भी बात सही है। तो आपकी कौन सी बात गलत है। ये है सदैव परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन इसने जो एक्सट्रीमली वर्ड लिख दिया ना सदैव। देखिए कहीं भी आपको यदि ऐसा दिखता है तो आप क्या करें, तुरंत से उसको पकड़ने की कोशिश करें। और यहाँ पे इसने एक्सट्रीम वर्ड लिखा है सदैव, इसकी वजह से ये गलत हो गया और यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये रहा आपके सामने। दी गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तित करना है। क्या करना है भाई, वाच्य परिवर्तित करना है। अध्यापक द्वारा कहानी सुनाई गई, तो इसमें वाच्य 53 क्वेश्चन में क्या होगा। अध्यापक द्वारा कहानी सुनाई गई, तो अध्यापक ने कहानी सुनाई, अध्यापक ने कहानी सुनाई, या फिर आपका अध्यापक ने कहानी बनाया, अध्यापक कहानी सुना रहे थे, अध्यापक कहानी सुना रहे हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो है अध्यापक ने कहानी सुनाई। ठीक है, नेक्स्ट है अलंकेश का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो वो इधर आएगा, अलंकेश का पर्यायवाची। अलंकेश जो है आपका कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनी चलत रैनो तन मंडित। देखिए जहाँ भी आपको ऐसा दिखे किसी का भी वर्णन किया जा रहा है बचपन का या उनके स्वभाव का, उनके हालचाल का, उनकी लीलाओं का, तो वहाँ पर सीधा आप वात्सल्य करेंगे, वात्सल्य। सूरदास इसके बहुत फेमस हैं। ठीक है, इस वाले रस के लिए तो सूरदास। चलो, श्री कृष्ण जी के वर्णन किया उन्होंने बहुत अच्छे से। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वोल्गा से गंगा, ये राहुल सांकृत्यायन की है, वोल्गा से गंगा। ठीक है, अब आप लगा देंगे यात्रा वृत्तांत और आपका हो जाएगा गलत। यात्रा वृत्तांत नहीं है, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह राहुल सांकृत्यायन का। और राहुल सांकृत्यायन फेमस है वैसे। ठीक है, यात्रा वृत्तांत के लिए। चलो, जीवा के आधार पर
अगर आप जीवा के आधार पर स्वर के प्रकारों की बात करें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं भाई, सॉरी 3 प्रकार के नहीं होते स्वर, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के लगा दिया था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए, पता होना आपको चाहिए। आग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। ठीक है, ये हो गए 3। चलो नेक्स्ट देखो, ठंडा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में आता है, तो ठंडा आएगा भाई गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, नेक्स्ट पेज 59। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बैठा है तो ये आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिरंजन में विलोम शब्द बताना है, तो चिरंजन इसका क्या होता है? चिरंजन हो या चिरंतन हो, उसका नश्वर ही होता है। 61। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? जहाँ भी मनाही हो वहाँ आपका कौन सा होता है? वहाँ आपका होता है निषेधवाचक। नेक्स्ट, मैं नीर भरी दुख की बदले, ये कौन है? ये महादेवी वर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं। ठीक है, यामा नीरजा 2 बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, और उन्हें एक के लिए, यामा के लिए तो बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है हिंदी साहित्य का। देखिए, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो सौहार्द को आप कैसे लिखेंगे? सौहार्द को आप सिंपल ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक है, 63। हाँ, सौहार्द, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। क्या हुआ इसका सही आंसर है ये। चलो नेक्स्ट 64। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है ओढ़ना की। तो ओढ़ना की अकर्मक क्रिया, और वो भी प्रथम अकर्मक क्रिया बोला है, तो उड़ाना होगा, उड़ाना। अगर ये बोलता है द्वितीय अकर्मक क्रिया तो फिर ओढ़वाना हो जाती, जो ए ऑप्शन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, 65। किस वाक्य में करण शब्द, करण कारक का प्रयोग हुआ है? तो करण कारक का प्रयोग आपका हुआ है, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो आपको दिखेगा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। क्योंकि यहाँ पर जो संगीत है ना, जो यहाँ पर संगीत वर्ड है, संगीत, एक मिनट, यस, जो यहाँ पे संगीत लिखा हुआ ना, संगीत एक साधन भी है और एक माध्यम भी है। तो जहाँ पर साधन और माध्यम की बात की जाती है वहाँ पर आपका करण कारक ही होता है। ठीक है, सी करेक्ट है यहाँ पर। श्रुति सम भिन्नार्थक बताना है। देखो, इसका नियत का मतलब होता है निश्चित, और इसका नियत का मतलब होता है इरादा। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको? निश्चित इरादा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है 66 का। 67। छंद कवि को अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा सकता है उसको, तो उसको कहते हैं ककुआ छंद। नेक्स्ट 68। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो है यहाँ पर दृष्टा है। ठीक है, सुसुप्त ऐसे लिखा जाएगा, मैं लिख करके सही बता देता हूँ। ठीक है, सुसुप्त, इसको देखो, रचयिता। ठीक है, और सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, सृष्टा। चलो नेक्स्ट 69 लीजिए भाई, पढ़िए। नहीं रीतिवाचक का क्रिया विशेषण। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे 68 को, तो यहाँ पर होगा, अब देखिए ध्यान से, वीर आपके सामने, निम्नलिखित में से नहीं है कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक भी है, विधेय बोधक भी है, लेकिन निश्चय बोधक नहीं है। बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट 69। 69, एक मिनट, एक क्वेश्चन पीछे देखना है। 67 फिर से देखो, 67 से 68 इधर हो गया। ठीक है, 69 और 69 आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण? और रीतिवाचक का पूछा है, क्रिया विशेषण नहीं है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आपका होगा
निश्चयबोधक। निश्चयबोधक तो होता है इसमें, सॉरी, यहाँ पे जो आंसर होगा 69 का वो होगा निषेधवाचक। ठीक है, चलो 69 के बाद 70। फारसी का शब्द कौन सा है? तो आदमी जो है ना, ये फारसी का शब्द है। ठीक है। 61 अंकिक्षक। अंकिक्षक गोद लेने वाले को नहीं कहते हैं। अंकिक्षक हम यूज़ करते हैं किसके लिए? आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले के लिए। 72 कबीरा सोई पीर है, पीर जानी पीर। देखिए यहाँ पर इसको अगर जानना है आपने, तो यहाँ पर पीर शब्द जो है इसके दो अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, पीर का अर्थ संत भी होता है और पीर का अर्थ दुख भी होता है। तो इस तरीके से जब एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ प्रयोग किए जाएं तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट पदबंध बताना है आपको। पदबंध, इस वाले वाक्य में निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों को पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो पदबंध ये है, सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चे। 74 शीर्षक अध्याय इकाई पाठ की इन चारों में से स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पर आपका इकाई ये स्त्रीलिंग है और बाकी शीर्षक हुआ, अध्याय हुआ और पाठ ये क्या है? 3 पुल्लिंग। ओके, चलो नेक्स्ट। मेधावी शब्द का अर्थ है, तो मेधावी किसको कहते हैं? प्रतिभाशाली को। नेक्स्ट, हितैषी में संधि विच्छेद है, तो कौन सा है? हित प्लस ऐशी। और यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ पे आपकी दीर्घ। ठीक है, हाँ जी 76 वृद्धि संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं, वृद्धि संधि। ठीक है, चलो 77 जबरदस्ती का मेहमान। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। 78 जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा है? संबंधवाचक है। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे आपका संबंधवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्यों है, जिसको और वह, ये दोनों संबंध बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 79 आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सदैव एक वचन। क्वेश्चन नंबर 80 ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उपसर्ग से बना है आपका अनाथ। ठीक है, अत्याचार, अत्याचार है उपसर्ग से नहीं बना, अध्यादेश है उपसर्ग। ये इसमें है, इसमें आपका अधि, इसमें है आप। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो ये है काली मिर्च। काली है जो मिर्च। ठीक है, काली मिर्च। बिचलदेव रासो किस काल का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो ये है आपका वीर गाथा काल का। ठीक है, वीर गाथा काल। पैसेज के क्वेश्चन आ गए, पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे स्वयं, और इसका जो आंसर होगा, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 83 पैसेज के अकॉर्डिंग साफ साफ दिया 83 में, गधा आंसर होगा। 84 को जब आप पढ़ेंगे तो पैसेज के हिसाब से आंसर होगा अगेन बी, गधा। 85 पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज के अनुसार आंसर होगा बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति को। 86 जब निरापण सहिष्णुता का क्या अभिप्राय है? 86 को पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि से बुद्धिहीन व्यक्ति की सहनशीलता। निरापद में कौन सा उपसर्ग है?
87। निरापद में आपका उपसर्ग होगा निर। जीएस के क्वेश्चन देख लो। 88, हाँ 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो कौन है वह जिसने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 89, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो 89, यस 89, तो ये की गई थी आपकी राउरकेला। ठीक है, 90 का आंसर जो होगा ये आपका होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। 91, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप के लोगों द्वारा बोली जाती है मलयालम। ठीक है, और ये 92 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का पेट्रोक्लिफ शिलालेख संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये आपका स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार ये था आज का हिंदी सेक्शन का एनालिसिस। कुछ ही देर में आपको जीएस का एनालिसिस भी मिलने वाला है, तब तक आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर ये नोट चाहिए, ये रहे इसी तरीके से यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, और इसी तरीके से आपका हिंदी का नोट, यूपी स्पेशल क्वेश्चंस के नोट, PYQ क्वेश्चन जो भी पूछे गए उन सभी को मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए एक छोटे 3 से 4 पेजेस के PDF में। आइए टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। चलिए, टेक केयर।